Hello students, I am back with the English lesson and today I will proceed the remaining part of the lesson that we had done already, and the 11th question of this lesson is, who does Lenko have faith in? Which sentences in this story tell you this? लेंको का किस में विश्वास होता है और कहानी में वो कौन सा सेंटेंस है जो आपको ये बताता है? लेंको हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंको का गॉड में पूरा विश्वास होता है. दी सेंटेंसेस विच टेल अबाउट अस आर, जो सेंटेंसेस हमें ये बताते हैं वो यहाँ पे हैं. ऑल थ्रू दी नाइट लेंको थॉट ओनली ऑफ इज वन ऑफ, पूरी रात भर लेंको अपनी एक ही होप के बारे में सोचता है. वो होप होती है दी हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद. हुज आइज, जिसकी आँखें सीज एवरीथिंग, हर चीज़ को देखती हैं. इवन वट इज़ डीप इन वंस कंसेंस, भी एक व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उस चीज़ को देखती हैं. बेटा आपने ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई लेंको राइट्स ए लेटर टू गॉड बिकॉज हिज क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड एंड ही हैज़ नथिंग टू फीड हिज फैमिली, सो ही इज़ डिसअपॉइंटेड. सो इन दैट केस ही राइट्स ए लेटर टू गॉड थिंकिंग दैट इट इज़ ओनली गॉड हु कैन हेल्प हिम. वो यही सोचता है कि गॉड ही उसकी मदद कर सकता है, इसलिए वो वहाँ पे जो है भगवान को लेटर लिखता है. और जो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि वो सेंटेंसेस कौन से हैं, तो वो ये सेंटेंसेस हैं जो ये बात आपकी कंफर्म करते हैं. आगे बढ़ते हैं. वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंको, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, पोस्ट मास्टर पैसा लेंको को क्यों भेजता है और वो लेटर पे भगवान की सिग्नेचर क्यों करता है. देखते हैं. द पोस्ट मास्टर इज मूव्ड बाई लेंकोज अनफॉलिंग फेथ इन गॉड, पोस्ट मास्टर लेंको के जो अडिग विश्वास है भगवान में उससे बड़ा खुश होता है, उससे वो द्रवित हो उठता है. और ही डजेंट वॉन्ट टू शेक लेंकोज फेथ, वो लेंको के फेथ को शेक नहीं करना चाहता, उसको तोड़ना नहीं चाहता. दैट्स वाई ही साइंस द लेटर गॉड, और यही वजह है कि वो उस लेटर पे साइन करता है, भगवान के सिग्नेचर करता है, ताकि लेंको को ये लगे कि ये पत्र जो है भगवान ने ही भेजा है. ओके, आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, द 12th क्वेश्चन इज, डिड लेंको ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, क्या लेंको ने कभी ये कोशिश की कि पैसा किसने भेजा था? नो, लेंको डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट दैट बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, उसने कभी ये कोशिश ही नहीं की कि भाई पैसा किसने भेजा था, क्योंकि उसका भगवान में पूरा विश्वास था, उसे पता था कि पैसा भगवान ने ही भेजा था. ही हैड रिक्वेस्टेड गॉड फॉर मनी, उसने भगवान से पैसा मांगा था, रिक्वेस्ट की थी, एंड गॉट इट, और उसे मिल भी गया था. सो ही अज्यूम्ड, तो इसलिए उसने ये मान लिया कि दैट गॉड हैज़ सेंट द मनी, कि भगवान ने ही पैसा भेजा था. तो इसलिए उसने कभी इस बात को सोचने की कभी कोशिश ही नहीं की कि पैसा किसने भेजा था. आगे देखते हैं. हु डज लेंको थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज़ द आयरनी इन दिस सिचुएशन. अब ये देखिए बड़ा अहम क्वेश्चन है बेटा कि लेंको किसके बारे में ये सोचता है कि किसने पैसा निकाला था, और आयरनी क्या है. देखिए, लेंको थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैव टेकन दी रेस्ट ऑफ द मनी दैट ही हैड आस्क्ड. लेंको ये सोचता है कि जो कर्मचारी थे डाकघर के, उन्होंने उसका पैसा निकाला था. और द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर काइंड पर्सन, they take pity on Lenko and send the money, yet he calls them a bunch of crooks. और आयरनी यही है सबसे बड़ी कि ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ही थे जो उसकी मदद करते हैं, और वो बड़े दयालु थे, वो उस पर दया दिखाते हैं और उसको पैसा भेजते हैं, बट ही कॉल्स देम डिसऑनेस्ट पर्सन. सो दैट इज़ द आयरनी, एंड आई विल लेट यू नो दैट द आयरनी इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन. The unexpected situation is that it is the post office employees themselves who really helps him, but still they are called dishonest person by him. So that is the irony. Okay. Okay, students, let's take the 14th question. There are two kinds of conflicts in this story, between humans and nature, and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? दो कन्फ्लिक्ट्स हैं कहानी में, दो संघर्ष हैं, दो ऐसे द्वंद हैं, आपस के विरोधाभास कह सकते हैं आप. एक है आपका जो ह्यूमंस के बीच में है, दूसरा ह्यूमंस और नेचर के बीच में है. तो वो चीज़ें कैसे
जो है उनको क्लियर किया जाता है, हाउ दे आर मेड क्लियर्ड। सो हियर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ह्यूमंस एंड नेचर इज illustrated in the form of hailstones that destroy Lanko's field। जो संघर्ष है, जो द्वंद्व है मनुष्य और प्रकृति के बीच में, उसको जो हेलस्टोन्स हैं, जो ओले गिरते हैं, उनकी फॉर्म में दिखाया जाता है, क्योंकि ओले जो हैं वो लैंको की फसल को तबाह कर देते हैं। लैंको जो अपने खेत में मेहनत करता है, वो उसे उम्मीद होती है उसी प्रकृति, वो प्रकृति जो उसको पहले एक ऐसी उम्मीद देती है कि ये अच्छी फसल होगी, लेकिन उसी प्रकृति ने फिर उसकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है, क्योंकि ओलों ने उसका सब कुछ तबाह कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है नेचर और ह्यूमंस के बीच में। और जहाँ तक दूसरे कन्फ्लिक्ट की मैं बात करूँ तो द अदर कन्फ्लिक्ट इज इलस्ट्रेटेड बाय लैंकोज बिलीफ। दूसरा जो द्वंद्व है वो लैंको का जो विश्वास है, जो बिलीफ है, उससे उसको क्लियर किया जाता है। वो विश्वास होता है उसका, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर डिसऑनेस्ट पर्सन्स, कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं वो बेईमान लोग हैं, वो ऑनेस्ट नहीं हैं। और जबकि सच्चाई ये होती है, ये यही लोग हैं जो उस पर दया दिखाते हैं और उसको पैसा भेजते हैं। तो ये भी यहाँ पे हम एक कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। तो बेटा ये आपके जो टेक्सुअल क्वेश्चंस हैं, ये मैं PDF ऑलरेडी भेज ही चुका हूँ, लेसन को हम कर चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।